प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश की किरणों को एकत्र करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होता है आपका विषाणु के कारण होता है। उसमें कौन सा वायरस होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें एप्थो वायरस होता है, जिसके कारण आपका फुट एंड माउथ रोग होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेंसिल में जो प्रयुक्त किया जाता है, यह ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यह एक कार्बन का रूप होता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, निम्न में से किसका मात्रक कैंडेला है? तो कैंडेला जो मात्रक होता है, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो हड्डियां जो कमजोर होती हैं, विटामिन सी की कमी से होती हैं, यानी कैल्शियम की कमी से होती हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको ध्यान रखना है, टेलीस्कोप की जो खोज किया था गैलीलियो ने किया था। और कब किया था? 1609 में किया था। यह भी डेट आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में आते हैं, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हैं चेचक से जुड़े हैं, क्योंकि इन्होंने चेचक का टीका बनाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस किस्म में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? एंथ्रासाइड में पाया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और लोहा किस में अधिक पाया जाता है? हेमेटाइट में। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्न में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थियों और पेशियों को जो आपस में जोड़ते हैं वो टेंडन कहलाता है, और अस्थि और अस्थियों को आपस में जोड़ता है वो लिगामेंट कहलाता है। दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पे ल्यूकेमिया कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए सबसे न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति जो न्यूनतम होगा, दिए गए ऑप्शन में से कांच में सबसे न्यूनतम होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों की यकृत के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन डी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से भी मिलता है और मछली के तेल में भी मिलता है। अगले प्रश्न में आते हैं, मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो मस्तिष्क जो जिम्मेदार होता है सोचने के लिए भी, हृदय की गति नियंत्रण के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए भी। तीनों सही है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है ये समुद्री शैवाल होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? हाइड्रोजन की जो खोज किया था ये केवेंडिश ने किया हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। और कब किया था? 1766 में किया था। डेट भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।